अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पास्ता का वाक्य बताने वाले हैं कि जब उसने गुलाम बीवी से यह जिन्नाह करने का इरादा किया, यानी कि बादशाह ने बीवी से गंदा काम करने का सोचा, तो उस बादशाह पर अल्लाह का ऐसा आजाब आया जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। एक बादशाह एक छत पर टहलने गए थे। उसकी नज़र महल के घर पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बादी को बुलाकर पूछा कि यह किसकी बीवी है। वादी ने कहा, बादशाह सलामत है, यह आपकी गुलाम सरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और उसके हुस्नो माल का सहरसा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया और फिरोज हासिल हुआ तो बादशाह ने कहा, रोज तुम्हारा एक काम है, हमारा यह फोटो पलामू के बादशाह को लेकर आओ और साथ ही उसका जवाब भी लेकर। और फिर फिरोज उसको अपने घर लाकर अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। फिर एक रात घर में गुजारी और सुधा मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। फिर उसके बाद से बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ऊंचा हुआ, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और आस्था से फिर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उसकी बीवी ने पूछा, आप कौन हैं? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ। कहा, मैं बादशाह हूँ। कहा, मैं बादशाह हूँ, मैं तुम्हारे शहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिर उसकी बीवी ने हैरान होकर कहा कि आप हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिर उसकी बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपकी इस तरह आने से मुझे हर नज़र नहीं आ रही है। बाजपा ने गुस्से से कहा है, लड़की यह तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहे। तुम्हारे शहर का मालिक कुछ। फिर उसकी बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं शेर को कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वह मुर्दार खाना तो नहीं आता। और कहाँ बादशाह सलामत, इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने खाली किया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया और अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। फिर उसको आधे रास्ते में याद आया कि जो खत उसको बादशाह ने दिया था उससे तो वह घर पर ही भूल आया है। उसमें घोड़े घोड़े को वापस सीधा की ओर बढ़ाया और अपने घर के तरफ ललकारा और अपने घर के तरफ ललकारा और अपने घर को पहुंचा तो तकिए के नीचे से हाथ निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी हुई चप्पल पर पड़ा जो कि बादशाह जल्दी में भूल गया था। उसका सर चकराता रह गया। उसे समझ गया कि उसको बादशाह में सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वह अपनी मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और हाथ लेकर चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह पास वापस आया। बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिन 8 दिन रोज देना लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल कपड़े और कुछ सहाय भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। दीदी ने पूछा कि यह क्या है? उसने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। दीदी ने कहा कि जैसा आप चाहें। भी तैयार हुई और अपने वालदैन के घर अपने शहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी उनके लाए गए टाइप को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और फिर और अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया। और 1 महीना गुजरने के बाद बावजूद न बीवी को पूछा और सुना उसको वापस बुलाया। और कुछ दिनों के बाद उसके साले उसके घर उससे मिलने आए और उससे पूछा कि फिरोज, आपने हमारी बहन गुस्से और नाराजगी है तो बताइए, या फिर आपको हम गाजी के सामने केसरी। फिर उसने कहा कि आप चाहे तो मुझे गाजी के सामने भी पेश कर दो, लेकिन मेरे दिल में कोई भी हक बाकी नहीं है। जो मैंने अदा ना किया हो वो लोग अपना केस लेकर गाजी पहुंच गए और फिर उसको बुलाया और गाजी बैठा हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहे। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत को कायम रखें। गाजी साहब, हमने बहुत दर्द भरे हुए साथ में एक मीठे पानी का कुआं आदमी के हवाले किया था और इस आदमी ने बोला हमारा बागी उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दर्द काट दिए और हुए को खराब कर कर उसे बंद कर दिया। शादी। फिर उसके तरफ उदास हुआ और पूछा, तो लड़के तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, गाजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस कर दिया है। गाजी ने पूछा, क्या इसने बात तुम्हारे हवाले किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, जी गाजी साहब, इसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बागपत करने की वजह पूछना चाहते हैं। दादी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो?
फिरोज ने कहा, गाजी साहब, मैंने किसी बात या गुस्से से नहीं वजह से छोड़ा है, बल्कि इसलिए थोड़ा कि एक दिन बाद में आया, मैंने शेर के पंजे के निशान देखे और मुझे फौर हुआ कि शेर खा जाएगा। शेर के ग्राम की वजह से मैंने जाना बंद कर दिया। यह टेक लगाए सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, अपने ही पाक की तरफ अमल करो भलाई। इसमें कोई शक नहीं है और कोई शेर तुम्हारे बाग में नहीं आया था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और न ही कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई वहां पर फल खा सका है। तुम्हारे बाग में थोड़ी देर और मायूस होकर वहां से वापस लौट गया और खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की लकीर इतनी दीवारें मजबूत है कभी नहीं देखी। इस तरह फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी घर वापस लिया। यह अब ना तो गाजी को ही पता चला और ना तो किसी और को कि माजरा क्या था। और क्या खूब बेहतर है हेलो आयल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चल सके और अपने घरों के बीच किसी पर चाहिर तो नान तो सुनता। इसलिए अल्लाह आप सभी को खुशियों से भर दे।